सबके पास एक सपना होता है ना। पर सोचिए क्या होता है जब उस सपने और आपके बीच गरीबी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो। आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनने वाले हैं, रमेश की कहानी, जिसने ठान लिया था कि वो इस दीवार को गिरा कर ही रहेगा। अक्सर सुनते हैं ना कि मेहनत करो तो किस्मत बदल जाती है, पर क्या ये सच में होता है? खासकर तब जब हालात इतने बुरे हों कि हर तरफ से सिर्फ निराशा ही मिले। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें रमेश की जिंदगी से मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गुमनाम से गांव में। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। इस गांव में एक लड़का था और उसकी आंखों में एक सपना था। एक ऐसा सपना जो उसके हालातों से, उसकी दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। यहाँ ना एक तरह से दो दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थे उसके पिता, एक मजदूर जिनका पसीना परिवार का पेट भरने के लिए बहता था, और दूसरी तरफ था बेटा, जिसकी आंखों में बस किताबों का सपना था। घर की जरूरत और दिल की चाहत, बस इसी के बीच फंसी थी रमेश की जिंदगी, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन देखिए, सपने देखना एक बात है और उन्हें सच करना बिल्कुल दूसरी। इन दोनों के बीच ना संघर्ष का एक बहुत लंबा रास्ता होता है, और रमेश के लिए तो ये रास्ता कांटों से भरा था। यहीं से उसके पक्के इरादों का असली इम्तिहान शुरू हुआ। जरा सोच कर देखिए उस बच्चे के बारे में। गरीबी हर मोड़ पर, हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जो संकल्प था वो नहीं टूटा। ये कोई एक दिन की हिम्मत वाली बात नहीं थी, नहीं, ये तो एक रोज की जंग थी। एक ऐसी जंग जिसे रमेश हर सुबह लड़ता था और जीतता था। ये लाइन देखिए, भूखा रहकर भी पढ़ाई करता। जब ज्ञान की भूख पेट की आग से भी ज्यादा तेज हो जाए ना, तो समझ जाइए कि वो पढ़ाई नहीं रहती, वो तपस्या बन जाती है। और रमेश वही तपस्या कर रहा था। कहते हैं ना, जब कोई अकेले ही अंधेरे से लड़ रहा हो तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत होती है, बहुत सहारा देती है। रमेश की जिंदगी में वो किरण बनकर आए उसके एक टीचर। और देखिए, इतनी मेहनत, इतनी लगन भला छिप कैसे सकती थी? उस टीचर की पारखी नजर ने रमेश की आंखों में वो चमक देख ली जो शायद और कोई नहीं देख पाया। उन्होंने सिर्फ उसकी किताबों में मदद नहीं की, नहीं, उन्होंने उसके हौसले को सहारा दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत जरूरी मोड़ लिया। तो इतने सालों का संघर्ष, रात रात भर जागकर पढ़ाई करना, भूख को नजरअंदाज करना, इन सब चीजों का आखिर क्या नतीजा निकला, क्या सिला मिला? अब वक्त आ गया था उसी मेहनत के मीठे फल को चखने का। और फिर आ ही गया वो दिन, बोर्ड की परीक्षा का दिन। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, नहीं, ये उसके सालों के संघर्ष का इम्तिहान था, उसके पिता की मेहनत का इम्तिहान था, और उसके खुद के सपनों का इम्तिहान था। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। और नतीजा ये था कि रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, फर्स्ट रैंक। सोचिए, वही लड़का जो कभी कभी भूखे पेट मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता था, आज वो पूरे राज्य में सूरज की तरह चमक रहा था। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, ये मेहनत की जीत का एक जोरदार ऐलान था। तो फिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के के अच्छे नंबर लाने की कहानी तो है नहीं, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, निचोड़ क्या है? यही कि हमारे हालात हमारी पहचान नहीं बनाते, हमारी पहचान बनाते हैं हमारे फैसले। रमेश ने अंधेरे और कांटों के रास्ते को नहीं चुना, उसने रोशनी और उम्मीद को चुना। उसकी कहानी हमें यही बताती है कि मेहनत वो जादुई धागा है जो कांटों को भी फूलों में बदल सकता है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। रमेश ने तो अपनी कहानी खुद लिख दी, पर क्या उसकी कहानी किसी और को अपनी कहानी लिखने की प्रेरणा दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।